हाय फ्रेंड्स, आई एम मुनीज़ा रियाज एंड यू आर वाचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए। तो मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी दिल ना उम्मीद तो नहीं पे, जो कि पाकिस्तानी शो है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है। तो पहले तो चलें मैं आपको जल्दी से एक्टर्स और करेक्टर्स के नाम बता देती हूँ। इनके मेन आर्टिस्ट हैं यमुना जैदी, जिन्होंने सुंबुल अल्लाह रखी का किरदार निभाया। वहाज अली हैं जो जमशेद जिमी हैं। फजर खान हैं, नसीम जहरा, नुमान एजाज हैं, उमैर राना हैं, आई थिंक जुल्फ़ी उनका नाम होता है शायद उनके करेक्टर का। समिया मुमताज़ हैं, नजमा, नवी शहजाद हैं। एक और एक एक्ट्रेस हैं, सॉरी मैंने उनका नाम नहीं नोट किया, पर वो सवेरा का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि वो सुंबुल के साथ होती हैं। और थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है और उन 3 स्टोरीज़ हैं, 3 ऐसे बच्चों की जी कहानी है, जो 2 तो गांव से ही बिलोंग करते हैं और किस तरह से गांव से शहर पहुंचते हैं और शहर में किस तरह वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। और फिर एक बच्ची जो कि अपने बाप के बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से घर से अपने सपना पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब पूरा करने के लिए भाग जाती है और फिर वो किस तरह गलत हाथों में पहुंच जाती है। और फिर ये कहानी है। मैं आखिरी एपिसोड के बारे में बात नहीं करूंगी, जो कि पिछले ये शो लास्ट वीक ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर मैंने जिन्होंने नहीं देखा और मैंने बता दिया तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा ना। तो आप ज़रूर इस शो को देखें, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है और ऐसे लोगों की कहानी है, किस तरह से ऐसे लोगों का, मजबूर लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये बच्चे किसी न किसी वजह से जो घरों से भाग जाते हैं और किस तरह से गलत हाथों में पहुंच जाते हैं। तो ये सारी कहानी उन लोगों की है। इसमें हमारे ये माशरे का भी कुछ मतलब मैं आपको बताऊंगी कि माशरे की जब मैं बात की है, सोच की बात की है, ऐसे बहुत से माशरे के जो हमारे लोग होते हैं ये किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से जो ख़ास तौर पे जो बेटियों वाले बाप हैं उनको किस तरह से ऐसी बातें करके वर्गला के इनको जो है इतना ज़्यादा सख्त और बना देते हैं और इन्हें माशरे की दुहाई देते हैं, लोगों की दुहाई देते हैं, और जिसकी वजह से ऐसे बच्चियाँ, नसीम जहरा जैसी बच्चियाँ घरों से भागना चाहती हैं। तो ये यमुना जैदी जो कि अल्लाह रखी सुंबुल का किरदार प्ले किया है, ये छोटी बच्ची होती है, अपने सपने अपनी दुनिया में जी रही है, गांव में रहती है, खुश है, और उसके माँ बाप पैसों के लिए उसकी शादी उसकी उम्र से बहुत बड़े आदमी से कर देते हैं और वो उसे शहर ले जाके बेच देते हैं एज ए प्रोस्टिट्यूट। एंड वो जिस हाथों में चली गई वो तो चली गई। फिर ये बच्चा होता है जमशेद जिमी, जो कि अल्लाह रखी का दोस्त होता है गांव में, और किस तरह से ये भी अपनी माँ के वायलेंस से, अपने टीचर के वायलेंस से ये घर से भाग जाता है, शहर चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त उसको छोड़ देते हैं और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाता है। तो उसका है नसीम जहरा, जो कि मैंने कहा कि जिनके फादर जो स्टेरियोटिपिकल थॉट्स एंड ऑल, तो वो जो हैं वो किस तरह एक नईम शेरवानी जो साहब थे, उनकी बातों में आके किस तरह से अपनी बेटी को उसके ख्वाब जीने से किस तरह से कंट्रोल करते हैं और वो अपनी माँ की मदद से और किस तरह से घर से भाग जाती है। तो ये सारे हमारी ये जो वजहें हैं जिसकी वजह से ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये जो माशरे में ये जो जानवर बैठे हैं ना, ये लोगों के जिस्मों का सौदा करने वाले, और ये छोटे छोटे बच्चों को अपाहिज बना के इनको डिसेबल करके या फिर इनको इस तरह की चोरी चकारी में डाल देते हैं, इनको भीख मांगने में लगा देते हैं कि, और इनके सपने छीन लेते हैं, इनकी ये जो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं नहीं इसमें, मगर कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं घर वाले ही जिम्मेदार होते हैं। अगर उसके माँ बाप उसको नहीं बेचते पैसे के लिए, अपनी मजबूरी के लिए इस तरह शादी नहीं करा देते, तो वो गलत हाथों में नहीं जाती।
ये बच्चा अगर इसकी माँ इस पे इतना जुल्म नहीं करती, इसका टीचर इस पे जुल्म नहीं करता, तो ये घर से भागता नहीं। नसीम ज़हरा ये बच्ची अगर इसका फादर इसका साथ देता है, इसके सपनों को तो घर से नहीं भागती। जब ये घरों के अंदर इस तरह होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बाहर तो दरिंदे बैठे ही हैं इन्हें नोच खाने के लिए। और मगर देखिए आगे के किस तरह कैसे कितनी इन्होंने फाइट की अपने लिए, और ये इसमें कितने हद तक कहते हैं कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए। तो ये देखने वाली बात है। और जो अल्लाह रखी है, जो यमुना जैदी ने प्ले किया है सुंबुल का करेक्टर, तो वो वहाँ होते हुए भी इतने सालों से, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। मतलब इतनी बड़ी भी हो जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और ऐसे बहुत सी लड़कियां ये एक्सेप्ट नहीं करती तो ये मार मार के दरिंदे इन्हें मार ही देते हैं। कोई कोई बहुत लकी होता है जो इससे बच जाता है, लेकिन हर कोई नहीं बच पाता है। कितने माँ बाप तड़पते ही रह जाते हैं, उनकी बच्चे उनके आंखों से दूर हो जाते हैं और मिल भी नहीं पाते हैं। और इस तरह मगर इन तीनों में ये चीज़ थी कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए फाइट करना, आखिर वक्त तक ट्राई करना वाली बात होती है। तो उन्होंने किया। और ये जैसे जमशेद जिमी थे, छोटा ही था, थैंकफुली इसे दिखाया कि ये अच्छे हाथ में चला जाता है और एजुकेशन मिल जाती है, एंड देन वो फिर ऐसे लोगों की हेल्प में लग जाता है। लेकिन डेफिनेटली अपने माँ से तो दूर ही हो जाता है, नहीं जा पाता है। लेकिन उस टाइम ये बच्चा जिस तरह से रो रहा होता है, लड़ रहा है अपने लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए। बहुत बहुत तकलीफ दे लगता है कि क्योंकि मैं एज ए माँ महसूस कर सकती हूँ, अगर एक पल भी बच्चा आपसे दूर होता है तो कैसे होता है, उनकी इतनी सी तकलीफ पे। तो जब ये छोटे छोटे से बच्चे इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, और ये बेचारे इन पे बड़ा तरस आता है। मैं दुआ करती हूँ कि हर जगह के बच्चों को ऊपर वाला हमेशा हमेशा बचा के रख के महफूज रखे, ये अपने घरों में ही रहें, अपने माँ बाप के साथ ही रहें। तो ये सारी स्टोरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है। और ये एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, ये जो नईम शेरवानी जैसे करैक्टर होते हैं ना, ये बड़े पाए जाते हैं हमारे माशरे में। और ये जिस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, जिस तरह से आपके माइंड से खेलते हैं, स्पेशली जो बाप होते हैं ना उनके, वो ख़ास उनके जिनकी बेटियां हैं, बेटियों वालों को। और ये मैंने देखे, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। जब मैं उन्हें देख रही थी ना तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि ऐसे लोगों की वजह से कितना माशरे में खराबी है, गंदगी है, और किस तरह से ये दूसरे के जज्बातों से, दूसरों के जो है ना दिमाग से खेल रहे होते हैं। तो ये जो नईम शेरवानी का जो किरदार निभाया है एक्टर ने, हैट्स ऑफ टू हिम, बेहतरीन तरीके से निभाया और सही अक्कासी की है ये माशरे की। तो नईम शेरवानी ऐसा इंसान है जो जिसकी खुद गंदी नज़र है, लेकिन वो दूसरे को ऐसा बता रहा है कि खराबी उसकी नज़र में नहीं, लड़कियों में है। इस तरह की उसकी सोच है। तो एक उसने बड़ी मुझे ज़्यादा जो इंस्पायर मतलब अमेज किया वो ये किया, जिस तरह से उसने एक फेरी टेल, एक सिंड्रेला की फेरी टेल स्टोरी को जिस तरह से उसने वो नसीम ज़हरा के बाप को सुनाई, तो आई वॉज अमेज्ड। आई वॉज लाइक रियली, हम तो ज़िंदगी में जब स्टोरी पढ़ते हैं, मगर वो ऐसे लोग, ऐसे मौलवी टाइप, ऐसे जो रिलीजन के नाम पे बातें करने वाले लोग, क्या दिमाग पाया उन्होंने एक सिंड्रेला की स्टोरी जिसमें सिंड्रेला मासूम थी और उसकी स्टेप मदर और सिस्टर्स जो थे वो बुरे लोग थे कहानी में। उन्होंने मगर सिंड्रेला को बुरा दिखाया और स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स को अच्छा बताया कि वो अच्छे लोग थे, उसे मना करते थे, घर में रखते थे। और वो मगर इतनी जो नाफरमान थी, बात नहीं सुनने वाली थी, और वो घर से भागी और वो
मतलब पूरी बेचारी सिंड्रेला को एक बद किरदार औरत दिखा दिया उन्होंने। और आई वाज सो अमेज्ड। और उनका मीन ये था कि ऐसी कहानियां बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए, इससे वो गलत सीखती हैं और फिर गलत करती हैं। कहीं कहीं मानूंगी कि हाँ, स्टोरीज पढ़ने से, गलत स्टोरीज पढ़ने से आपके अंदर जो सोच आती है उसका उसका बहुत मतलब उसका असर होता है, उसका पड़ता है, फर्क होता है, उसका भी आपके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन ऐसे मतलब आई वाज सो अमेज्ड एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब मेरा जो तो ऐसे लटक गया ये सुन के कि एक सिंड्रेला की ब्यूटीफुल फेरी टेल को किस कदर बदनुमा, किस कदर बुरा बता दिया। और एक सिंड्रेला बेचारी जिसके बच्चा बच्चा ख्वाब देखता है कि सिंड्रेला जैसी जिंदगी गुजारे और ऐसे हो हम, वो बेचारा ये सुनने के बाद तो ना फिर नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि उसे लगेगा सिंड्रेला ही बुरी औरत है और वो गलत किरदार की मालिक है। तो ऐसा मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आके आपको इस तरह की पिक्चर दिखाते हैं और आपका माइंड ही बदल देते हैं। जो बाप बोल रहे नहीं नहीं ये कहानी है, वो कुछ देर बाद बोला अच्छा फेरी टेल तो ये तो सिंड्रेला की तो फिर पढ़नी ही नहीं, ये तो मेरी बेटियों को ख़राब कर देगी। तो ऐसी सोच, ऐसा दिमाग। लेकिन खैर उनकी भी असलियत सामने आती ही है। ऐसे लोग बहुत छुपते नहीं। लेकिन ये शो इसलिए देखें ताकि आप जान सकें कि माशरे में लोग किस किस तरह के गेम खेलते हैं और कौन आपका दोस्त है एक्चुअल में और कौन नहीं है। तो जो आपका दोस्त बन के आ रहा है ज़रूरी नहीं है वो इंसान आपका दोस्त हो। तो इस खास तौर पे नईम शेरवानी जैसे लोग जो दोस्त बन के आए और वो एक्चुअली दोस्त नहीं थे, उनकी नज़र गंदी थी, लड़की उनकी अपनी उसकी बेटियों पे उसकी नज़र थी और खुद वो यही करना चाह रहा था कि मैं शादी कर लूँ और फिर मैं इन बच्चियों के साथ, मतलब बहुत, जैसे मैंने बोला मैं आखिरी का बताना नहीं चाहिए, मगर आप ज़रूर देखिएगा कि उसने किया क्या और क्या हुआ था और किस तरह सब कुछ आखिर में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आप ये ज़रूर देखें। ये है दिल ना उम्मीद तो नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग जो मुझे बेइंतहा अच्छा लगा, जब मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि यमुना जैदी सुंबुल कहती है सवेरा से, जो कि उसके साथ उधर ही रहती है वो जहाँ पे वो रहती थी। यहाँ जो लोग भी आते हैं वो नफ्सियाती होते हैं, जहनी मरीज होते हैं, मोहब्बत जीत नहीं सकते तो खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो ये वो लोग, बिल्कुल सही बात की और ये बात जितनी सही है ना उतनी ही तकलीफदेह है, क्योंकि वाकई जिन लड़कियों पे ये गुजर रहा होता है, जो लड़कियां इन चीज़ों से गुजर रही होती हैं, मतलब मैं एक औरत होते हुए वो अपने अंदर, जब मैं ये डायलॉग सुन रही थी मेरे अंदर खुद एक वो गूज़बम्प्स से थे, मेरे खुद अंदर एक मेरा खून तैश मार रहा था, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितना गंदा है, ये कितना ख़राब है। और जो लोग इसे नहीं करना चाहते हों और फिर भी उन्हें करना पड़ता हो, उनके लिए कितना तकलीफ़देह है। तो ये डायलॉग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से जिस तरह से सुंबुल कहती है, मतलब और जिस तरह से यमुना जैदी ने उसको निभाया, उसको कहा बहुत खूबसूरती से। और मैं एक बात कहूँगी कि मैं फिर आ जाती हूँ क्योंकि यमुना जैदी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें और सारे किरदार बहुत खूबसूरत हैं उन्होंने अपने अपने तौर पे। लेकिन जितना तकलीफ दे किरदार यमुना का, मतलब सुंबुल का है, और जिस तरह से यमुना जैदी ने निभाया है, हैट्स ऑफ टू हर। एक कैरेक्टर को निभाना और एक कैरेक्टर में ढल जाना तो अलग बातें हैं, और ये कैरेक्टर के अंदर चली गई है। ये कैरेक्टर को जिस तरह से इसने ढल के निभाया है, सुपर्ब सुपर्ब। यू कुड फील फॉर हर, यू कुड फील हर पेन, यू कुड फील फॉर हर एज वेल, दोनों ही आपको होगा। और दिल चाहे, और इस तरह की सारी लड़कियों का ना दिल चाहता है, दर्द आपको समझ आता है, दिल चाहता है इनके लिए आप कुछ कर सकें। हम माशरे में एक एक बंदा अगर एक एक सही कर पाए ना
एक एक के लिए सही कर पाए तो कितने लोग इन चीज़ों से बच जाएं, कितने लोगों की ज़िंदगियां संवर जाएं। और मैं एक्चुअल यूएस में रहती हूँ और हम बड़े प्रोटेक्टेड और क्लीन माहौल और इन चीज़ों में रहते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इनसे नहीं गुजरते। एक टाइम था कि हम पाकिस्तान में थे, हम समझते हैं थोड़ा बहुत कि लोग कैसी बातें करते थे, कैसा होता था, क्योंकि हम खुद 5 बेटियां थी तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी हमें नहीं गुजरना पड़ा। और ऐसे कितने लोग होते हैं, स्पेशली मजबूर लोग, गरीब लोग, जो हर रोज़ अपनी इज्जत के लिए, अपने लिए रोज़ लड़ाई कर रहे होते हैं। और उनको कितना मुश्किल होता है उनके लिए इस दुनिया में इन सब से गुजरना। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे में है, हमारे माहौल में है, हमारे अराउंड है। तो हम जो मुझ जैसे लोग जो यूएस में बैठे हों उनके लिए तो देख के और ज़्यादा फील करना है, क्योंकि हम इतनी दूर, हम इतनी ज़्यादा करीब से नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग इससे गुज़र रहे हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग समझ सकते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन सब से बचें पहले। और कोशिश करनी चाहिए, कोशिश क्या, आप उनको ये ड्रामा देखना चाहिए और अपने ज़िंदगियों में सही करना चाहिए और गलत अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। जब आप शोज़ देखते हैं ना, तो उसे शोज़ की तरह ना देखें, उसे देखें और उससे सही को सीखें, ना कि गलत को सीखें। तो प्लीज़ डू वॉच दिल ना उम्मीद तो नहीं। और एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड keep watching us. Hi, this is Kaveri Priyam and you are watching me on Glitz Vision USA.